सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नई के बराबर कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था और 1110 रुपये के आसपास हमें टाटा टेक के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। लगातार अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो डिक्रीजिंग मात्रा में इनका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। लगातार कंपनी के अंदर एक डिप्स नजर आ रही है और करंटली अगर आप देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो जब से टाटा टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आया है तब से लगातार कंपनी के अंदर एक डाउनग्रेड परफॉर्मेंस नजर आया है, लगातार गिरावट नजर आ रही है और गिरते गिरते कंपनी 16% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है ना, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग काम करता है आपको पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स का। तो जितना ज़्यादा फायदा हमें टाटा टेक को होगा उतना ही शानदार तरीके से फ़ायदा हमें टाटा मोटर्स को भी नज़र आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनके बिजनेस के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी स्पेंड करता है। अभी क्या है ना, हर एक डेटा के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और अगर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश किया है ना तो ज़रूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना। कब तेज़ी आएगा ना, एक अचानक से हमें टाटा टेक के अंदर तेज़ी आएगा और देखते देखते कंपनी 1350 जो 1400 रुपये तक का टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है। इतना शानदार तरीके से कंपनी है और कंपनी तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिएगा जो टाटा टेक्नोलॉजी है ना उसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, ऑलमोस्ट हमें 40% तक का रेवेन्यूज़ टाटा टेक दो सेगमेंट से जनरेट करता है। ये करता है टाटा मोटर्स से और ये करता है जैगवार एंड लैंड रोवर से। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन दोनों कंपनियों को क्या करता है, एक अच्छे खासा टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है, जिस वजह से टाटा टेक के अंदर 40% तक का जो रेवेन्यूज है वो टाटा मोटर्स से और जेएलआर से दोस्तों जनरेट होता है। उसके साथ साथ इनके अगर आप क्लाइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो चौंक जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ कहाँ से आता है, टाटा मोटर्स से आता है और जेएलआर से आता है। दोनों सेगमेंट टाटा मोटर्स भी अच्छा खासा काम कर रहा है और जेएलआर है ना यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर जो पहले लॉस मेकिंग था, बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो अभी प्रॉफिट्स में भी आ चुका है और बढ़िया तरीके से परफॉर्म में जेएलआर करंट बेसिस के ऊपर कर रहा है। उसके साथ साथ इनका अगला अगर आप क्लाइंट देखोगे तो एयरबस है, फिर मैकलरिन है, होंडा, फोर्ड एंड कॉपर स्टैंडर्ड, बहुत सारे ऐसे इनके बड़े बड़े अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं जिनके द्वारा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनियों को मिलता है। उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो इनका बिजनेस कौन कौन से सेगमेंट के अंदर है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, तो अभी जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर दोस्तों डेटा आपको नज़र आएगा। तो कौन से इंडस्ट्रीज से कंपनी बिलोंग करते हैं, ये सर्विसेज अपने ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करता है, राइट, यानी कि ऑटो सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरीज के अंदर इनका काम है एंड एरोस्पेस के अंदर भी कंपनी का हमें काम नज़र आया है। अच्छे खासे टेक्नोलॉजी इन सेगमेंट्स के अंदर भी, एरोस्पेस के अंदर भी हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि सर हमने बहुत पहले टाटा टेक के अंदर निवेश किया था, ऑलमोस्ट हमने दिसंबर महीने के अंदर निवेश किया, जैन महीने के अंदर निवेश किया और अभी हम इस कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है, राइट। गिने चुने लॉस है, लेकिन कंपनी के अंदर तेजी कब आएगा, राइट। हमें सभी पता है कि सभी को पता है कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट, जो कि आने वाले सालों में, आने वाले समय के अंदर कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स हमें कमा के देगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग कब समझे कि कंपनी के अंदर अभी तेज़ी आने वाला है, तो ऐसा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियसली जो कंपनी ने अपना हाई क्रिएट किया था ना, जो लेवल से ना 1130 रुपये का है, जब कंपनी इसके ऊपर प्रीवियस हाई को कंपनी अगर ब्रेक करता है, ऐसा मान लीजिएगा अभी क्या है ना, कंपनी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लगातार गिरावट आएगा, फिर एक कंपनी थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिकवर करेगा, फिर गिरेगा। ये क्या है ना, एक ट्रेंड कंपनी ने चूज़ किया है, लगातार एक ट्रेंड कंपनी फॉलो कर रहा है, राइट। ये जो पैटर्न है लगातार ये ट्रेंड कंपनी फॉलो कर रहा है, लेकिन इस ट्रेंड का ब्रेकआउट कब होगा, ये कंपनी लगातार गिर रही है, पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा, जब प्रीवियस हाई जो कंपनी ने क्रिएट किया था उसको अगर जब कंपनी ब्रेक करेगा, यानी कि 1130 रुपये के लेवल को अगर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, फिर एक बड़ी रैली हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें दिख सकता है, यही से एक बड़ी रैली हमें नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ
टाटा टेक का अगर आप ओवरऑल पैरामीटर्स देखोगे ना तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनका आप सेल्स का डेटा ऑब्जर्व करके चल सकते हो, जहां कंपनी का 1124 करोड़ से बढ़ के हो चुका था 1270 करोड़ और 1270 करोड़ से अभी हो चुका है 1290 करोड़। रेवेन्यूज कंपनी का लगातार ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे कंपनी का 150 करोड़ का प्रॉफिट्स था, फिर 160 करोड़ और 170 करोड़। लेकिन दोस्तों अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ इनके इनसाइडर्स के अगर आप अकाउंट चेक करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे, तो इनके द्वारा हमें एक सेलिंग दोस्तों नज़र आया हुआ था। और कौन से कितना सेलिंग किया गया है, 943 करोड़ का सेलिंग किया गया था पैट्रिक रेयन के द्वारा, एंड उनके द्वारा फिर से एक बार सेलिंग किया गया था जैन महीने के अंदर ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास। कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आ सकता है। लंबे समय के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म हमें कर सकता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का दोस्तों ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें फ्राइडे के दिन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 45 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया था, एंड 4% की तेजी हमें ट्राइडेंट के अंदर दिखाई दे चुका था। पिछले एक महीने का ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के द्वारा हमें होल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी के द्वारा अपना Q3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था, इस रिजल्ट्स के अंदर जो ट्राइडेंट ने डिसेंट तरीके से परफॉर्म किया था, जितना सारा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो फुलफिल किया था। इस वजह से हुआ क्या था, ऑलमोस्ट कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर तो कंप्लीट किया था, लेकिन जो कंपनी का जो EPS था ना, थोड़ा बहुत हमें वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मार्केट इसे क्या करेगा, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या फिर नेगेटिव रिएक्ट करेगा। करंटली अगर आप देखोगे इसका आंसर आपको मिल चुका है, कंपनी ने होल्ड किया। इसका मतलब क्या है कि गिरावट नजर नहीं आई, और गिरावट अगर नजर नहीं आई तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने रिजल्ट्स को डिसेंट तरीके से रिएक्ट किया है, कोई नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया है, बल्कि पॉजिटिव हमें रिएक्ट किया, जिस वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर गिरावट नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों निवेश करने का यही सही मौका होता है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ आपको पता है कि नीचे से लगातार कंपनी एक सपोर्ट हमें क्रिएट कर रहा है, राइट। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर से कंपनी एक लगातार हमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। जैसे जैसे कंपनी सपोर्ट लेवल्स के आसपास आता था, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा मल्टीपल्स तरीके से सपोर्ट लिया जाता था। जैसे जैसे कंपनी रेजिस्टेंस के आसपास आता था, वैसे वैसे लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेता था। लेकिन कभी ना कंपनी दोस्तों क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ट्राइडेंट के द्वारा ब्रेकआउट किया गया तो यही लेवल्स के आसपास हमने खरीदारी किया था, आप सभी को पता है। लेवल्स तो 37 रुपीज़ के आसपास, और जैसे कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया, अभी तक दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हम लोग ट्राइडेंट के अंदर होल्ड कर रहे हैं। सिमिलर तरीके से एक पैटर्न फिर से कंपनी रिपीट कर रहा है। आप यह ऑब्जर्व करना कि यहाँ क्या है, कंपनी का एक लगातार अभी क्या हो रहा है, एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है, राइट। एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस हमें ले रहा है। जैसे जैसे लेवल्स के आसपास आता है वैसे वैसे एक रिजेक्शन हमें कंपनी लेता है। अभी क्या है ना, मल्टीपल तरीके से कंपनी क्या करेगा, रिजेक्शन क्या लेगा, नहीं, कभी ना कभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नजर आएगा। अगर एक और बार कंपनी ब्रेकआउट करता है ना, फिर कंपनी का 60 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। एंड अगर आप जैन महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बुलिश नजर आ रहे हैं। अभी कैसे देखिएगा, ये जैन महीने का डेटा है ट्राइडेंट के अंदर, जहां 18 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया था और सिर्फ एक भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों माल बेचा नहीं गया है। हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल खरीदारी किया, लेकिन एक भी म्यूचुअल फंड्स ने माल नहीं बेचा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव सिम्टम्स हमें बन रहा है। और हर एक महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करेंगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ी खरीदारी की जा रही। देखिएगा, अगस्त के अंदर खरीदारी, नवंबर के अंदर खरीदारी, दिसंबर के अंदर भी खरीदारी, एंड जैन महीने के अंदर भी लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली हमें खरीदारी की जा रही है। तो ये क्या है ना, निवेश करने का सही मौका है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाएगा, और वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी आएगा। देखिएगा, पहले कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, अच्छे खासे रैली नजर आया। सेकेंड बार कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया। थर्ड बार कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देख सकते कितना शानदार तरीके से कंपनी के अंदर तेजी आया। 34 रुपीज़ के आसपास, 37 रुपीज़ के आसपास
चलने वाली कंपनी ने डायरेक्टली हमें 50 रुपए के लेवल्स हमें टच किया था। अभी अगर आप देखोगे ट्राइडेंट, फिर एक कंपनी ही जो ट्राइडेंट है ना, ये मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है और यहीं से एक रिवर्सल आना हमें स्टार्ट हुआ है। तो यह होने के वाला है, बहुत अच्छी खासी कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। अभी जो टारगेट है ना वो 60 रुपए तक का लेवल्स हमें ट्राइडेंट ये कंपनी हमें अचीव कर सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है लॉरेंजिनी अपैरेल्स लिमिटेड, जो कि 437 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर सिर्फ 2 से 3 सालों में कंपनी ने 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, 6:11 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। उसके साथ साथ 1:10 रेशियो का स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि 11 के बदले 6 शेयर मिलने वाले हैं, राइट। ये हुआ बोनस और 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, ये हुआ स्प्लिट। तो बोनस और स्प्लिट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा बड़ा बेनिफिट आपको इस कंपनी के अंदर मिलेगा। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।